हेलो फ्रेंड्स, सीजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो है आज की क्लास में हम क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास की जो टाइमलाइन है, महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या फ़ायदा भाई इस क्लास का, जैसे कि हम किसी सफ़र में जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं कुछ काम लग रहे हैं तो हम क्या ईयरफोन लगा के इसको सुनने मात्र से भी हम अपना हिस्ट्री की टाइमलाइन रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, तिथियां हैं, उनके बारे में करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, ईसा पूर्व को हम पढ़ेंगे। जैसे कि 6000 ईसा पूर्व क्या हुआ, मेहरगढ़ और बुज्रहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। और 5000 से 4000 ईसा पूर्व बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद है 4000 से 3000 कृषक एवं पशुपालन सभ्यताओं का विवरण मिलता है। कब? 4000 से 3000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व क्या है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय का विस्तार हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट है 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल, भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। उस टाइम क्या था? ऋग्वैदिक काल। तो उसके बाद है आर्यों का आगमन हो गया, ठीक है। फिर 1000 ईसा पूर्व क्या था, उत्तर वैदिक काल, जब आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार हुआ। उस टाइम क्या है, 1000 ईसा पूर्व की बात है ये, जब पूर्वी गंगा मैदान में। उसके बाद है 950 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध, एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के अनुसार क्या है, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। राम शरण शर्मा के अनुसार तो क्या है, 5000 ईसा पूर्व। वैसे क्या है भाई, जो 950 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 850 ईसा पूर्व 23 में तीर्थकर क्या है, पार्श्वनाथ। 23 में जो तीर्थकर है पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है। कब? क्या? 850 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 600 से 550 ईसा पूर्व क्या हुआ, 16 महाजनपदों का उदय, ठीक है। क्या? 16 महाजनपदों का उदय और उपनिषदों की रचना हुई। आर्यों का दक्षिण में विस्तार हुआ, ठीक है। तो उसके बाद है भाई 540 ईसा पूर्व क्या हुआ, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वर्धमान महावीर। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद है 540 से 468 ईसा पूर्व क्या हुआ, इस समय जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जो जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक संस्थापक थे, कौन? वर्धमान महावीर। जो वर्धमान महावीर है उनका जीवन काल ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है भाई, 563 ईस्वी में क्या हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। 563 ईस्वी में क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर जी का जन्म हुआ, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, ठीक है भाई।
उसके बाद है 563 से 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जीवन काल। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध है उनका जीवन काल क्या है, 563 से 483 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद है 516 ईस्वी में क्या हुआ, ईरान के शासक कौन, डेरियस प्रथम का भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। भारत पर पहला ईरानी विदेशी आक्रमण कब हुआ, जो ईरान के शासक थे डेरियस प्रथम, इनका हुआ कब, 516 ईस्वी में। तो हर्यक वंश, उसके बाद क्या है 544 से 414 ईसा पूर्व, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये कब आए भाई, 544 से 412 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद है 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगति जो राजगृह में हुई, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, ठीक है, कब हुई, 483 ईस्वी में। ठीक है, किसकी बौद्ध संगति हुई, क्या, प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, राजगृह में। तो 412 से 344 ईसा पूर्व में क्या हुआ, शिशुनाग वंश की स्थापना का विस्तार हुआ। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना का विस्तार हुआ, कब, 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद है 400 क्या भाई, 412 से 344 तो हो गया शिशुनाग वंश की स्थापना। उसके बाद है 383, 483 में तो पहली बौद्ध संगति हुई। ठीक है, और 383 में क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति हुई। ठीक है, वो क्या कहाँ हुई, वैशाली में। पहली तो हुई राजगृह में, पहली कहाँ हुई, राजगृह में, दूसरी कहाँ हुई, वैशाली में। ठीक है, तो 344 में क्या हुआ, मगध में नंद वंश की स्थापना। नंद वंश की स्थापना कहाँ हुई, 344 में नंद वंश की स्थापना मगध में हुई। ठीक है, फिर 326 और 323 भी इम्पोर्टेंट डेट्स है भाई, क्या है, 326 में क्या हुआ, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, और सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में और क्या हुआ, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। जब सिकंदर की मृत्यु हुई बेबीलोन में, उसी साल क्या है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 305 ईसा पूर्व, इसमें क्या है, सेलूकस का भारत पर आक्रमण। सेलूकस का भारत पर आक्रमण कब हुआ भाई, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, का किसका, सेलूकस का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, उसके बाद 298 बिंदुसार शासक बना, कब, 298 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद है 272 से 268 ईसा पूर्व, क्या हुआ, अशोक तथा उसके भाइयों के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया, उत्तराधिकार युद्ध हो गया। ठीक है, अशोक तथा उसके भाइयों के बीच, कब, 272 से 268 ईसा पूर्व। ठीक है, और क्या हुआ फिर क्या हुआ, अशोक शासक बन गया, कब, 269 ईसा पूर्व में अशोक क्या है, शासक बना। ठीक है, और 268 से 232 ईसा पूर्व में क्या, अशोक का शासनकाल ये रहा, क्या, 268 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल रहा। 261 में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व। उसके बाद 257 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उपगुप्त, जो उपगुप्त है इनके द्वारा क्या है, अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ठीक है, अशोक क्या है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उसके बाद है 251, इसमें क्या हुआ भाई, तृतीय बौद्ध संगति, पहली 483 में, दूसरी 383 में। ठीक है, चौथी क्या है, 251 में ये तृतीय बौद्ध संगति हुई। ठीक है, तो वही तृतीय बौद्ध संगति 251 में। उसके बाद है
232 में क्या है, अशोक की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कार्यकाल था 268 से 232, तो 232 में क्या है, अशोक की मृत्यु हो गई। ठीक है, और क्या है उसके बाद कुणाल शासक बना। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुणाल शासक बना। तो यूनानियों का भारत में आगमन हो गया भाई, अशोक की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या है, यूनानियों का भारत में आगमन हो गया। और 185 ईसा पूर्व में क्या, अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर दी गई और शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर दी गई और शिशु वंश की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद 75 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इसमें कर्ण वंश की स्थापना हुई। 75 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कर्ण वंश की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद है 30 ईसा पूर्व में क्या हुआ, सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। ठीक है, कब, 30 ईसा पूर्व। उसके बाद है 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो विक्रम संवत है, जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में जो विक्रम संवत है उनका प्रारंभ हुआ। जैसे कि उज्जैन के शासक विक्रम संवत यानी विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसके बाद है 22 ईसा पूर्व क्या हुआ, चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध हुआ। चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध हुआ। ठीक है, उसके बाद ईस्वी की शुरुआत होती है दोस्तों, प्यारे मित्रों। उसके बाद क्या है, ईस्वी वर्ष की शुरुआत होती है। तो क्या होता है, 14 से 15 ईस्वी वर्ष। इसमें क्या होता है, रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन। ठीक है, रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन होता है। और 20 से 46 ईस्वी में क्या होता है, उस टाइम तो घट रही थी, अब क्या है, बढ़ रही है भैया। ठीक है, 14 से 15, 20 से 46 ईस्वी की शुरुआत हो चुकी है, समझो। ठीक है, तो गोंडोफर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन होता है। ठीक है, उसके बाद 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश होता है। उसके बाद कुषाणों का कब होता है, 45 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं आजकल। तो कुषाणों का भारत में प्रवेश कब होता है, 45 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए क्या है भाई, भारत में प्रतिनिधि भेजना। जो चीनी सम्राट है उसका बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना, कब, 65 ईस्वी में। 77 ईस्वी में क्या हुआ, प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। किसकी है, प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, कब, 77 ईस्वी में। 78 अगले ही साल क्या होता है, कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जैसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, कब, 78 ईस्वी में। तो ये जो कनिष्क है इनका कार्यकाल क्या रहा, 78 से 100 ईस्वी। ठीक है, 78 से 100 ईस्वी क्या है इनका कार्यकाल रहा। तो कनिष्क का काल क्या रहा, 78 से 100 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है 86 से, उसके बाद क्या भाई, 86 से 128 ईसा पूर्व ईस्वी, सॉरी, ईस्वी में क्या हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठि पुत्र
मावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान किया गया। क्या गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है और वशिष्ठ पुत्र पुलु मावी है, उनके अधीन क्या सातवाहनों का पुनरुत्थान किया गया। 130 से 150 ईसा पूर्व में क्या होता है, पश्चिम भारत का महान शक अक्षत्र, ठीक है, पश्चिम भारत का महान शक जो शासक है रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, ये इनका क्या कार्यकाल था भाई, 130 से 150 ईसा ईस्वी, ठीक है, यानी 20 साल। उसके बाद आता है वाकाटक वंश की स्थापना। क्या, वाकाटक वंश की स्थापना, वाकाटक वंश की स्थापना 225 ईस्वी में, ठीक है, वाकाटक वंश की स्थापना 225 ईस्वी में। तो उसके बाद क्या है भाई, 226 ईस्वी में क्या हुआ, पार्सिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई। कहाँ, पार्सिया में सासानियन वंश की स्थापना। कहाँ, 226 में पार्सिया में सासानियन वंश की स्थापना। तो इस वीडियो में जो हम बताएंगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, HCS लेवल के इसी में से आएंगे, ठीक है, टाइमलाइन। तो उसके बाद क्या है, 250 ईस्वी सातवाहन साम्राज्य का विघटन। तो सातवाहन साम्राज्य का क्या है, विघटन। सातवाहन साम्राज्य का विघटन कब, 250 ईस्वी में। ये प्रश्न आया था भाई ग्रुप डी में, इसमें SSC में, जो HSC के एग्जाम हुए थे ना, इनमें आया था एग्जाम। क्या, सातवाहन साम्राज्य का विघटन कब, 250 ईस्वी में। और गुप्त वंश की स्थापना, शिरोगुप्त शासक। गुप्त वंश की स्थापना किसने, गुप्त वंश की स्थापना क्या, श्रीगुप्त शासक ने, ठीक है। कब, 240 से 280 कार्यकाल रहा इनका, 40 वर्ष का। और 280 के बाद 319 तक क्या है, घटोत्कच सिंहासन, सिंहासनारूढ़, सिंहासनारूढ़, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद क्या है भाई, 319 से 320 चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, गुप्त वंश की स्थापना 319 से 320 का इनका ये टाइम। उसके बाद क्या है, 335, ठीक है, तो उसके बाद क्या है भाई, 335 से 375 ईस्वी में क्या हुआ, जो समुद्रगुप्त है उनका कार्यकाल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्या, 335 से 375 का कार्यकाल रहा, जो समुद्रगुप्त का काल है, इसे सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 360 ईस्वी क्या, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत कब, 360 ईस्वी में। 375 ईस्वी में क्या है, समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और रामगुप्त शासक बनता है। और रामगुप्त क्या है फिर, शासक बनता है। तो 380 से 415 ईस्वी में क्या होता, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनका शासनकाल की शुरुआत होती है। और गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार, गुप्त राज्य का क्या है, पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष, ठीक है, संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष कब, 380 से 415 ईस्वी, ये कार्यकाल रहा भाई, ठीक है। उसके बाद शुरुआत होती है फाहियान के भारत आने की, ठीक है, फाहियान भारत कब आया, 399 ईस्वी से, और कब तक रहा भाई, 414 ईस्वी तक, ठीक है, 399 से 414, ठीक है। उसके बाद क्या है, 415 से 455 ईस्वी में क्या हुआ, जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम
जो कुमारगुप्त प्रथम जो है इनका शासनकाल की शुरुआत होती है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब? 415 से 455 ईस्वी। ठीक है, कहाँ क्या? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद है 455 से 467। 455 से 467 में क्या होता है भाई? स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त है उनका काल की शुरुआत होती है। हुणों का प्रथम आक्रमण की शुरुआत होती है कब? 455 से 467 के बीच। ठीक है, हुणों का प्रथम आक्रमण। उसके बाद 467 से 540 ईस्वी में क्या होता है? गुप्त वंश का अवनति काल। गुप्त वंश का अवनति काल क्या है? 467 से 540 ईस्वी। ठीक है, तो उसके बाद होती है भाई शुरुआत 500 से 500 ईस्वी से 532 क्या? तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन। तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन क्या है? उत्तर भारत में हुणों का शासन। उत्तर भारत में हुणों का शासन कब हुआ? 500 से 532 ईस्वी। ठीक है, जो तोरमान है एवं मिहिर कुल के अधीन इनका शासन था। तो 532 ईस्वी में क्या होता है भाई? यशोद। इसके 500 से 532 तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 532 ईस्वी में क्या होता है? यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय। यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय। उसके बाद 606 से 647 ईस्वी में क्या? हर्ष का शासन की शुरुआत होती है। हर्ष का शासन कब शुरुआत हुई भाई? 606 से 647। इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले इसमें से। उसके बाद है भाई 609। 609 क्या है? इसमें पुलकेशिन जो द्वितीय है उनका वो शासक बना कब? 606 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है 629 से 645 ईस्वी। 629 से 645 ईस्वी में क्या है? हेनसोंग जो है भारत में रहा। 629 में आया था, 645 थी रहा हेनसोंग भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है भैया हेनसोंग की टाइम कितने साल रहा। ठीक है, 45 में से 29 माइनस कर लिया। तो उसके बाद है जो 636 ईस्वी में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण। प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ? कहाँ? सिंध पर। कब हुआ? 636 ईस्वी में। ठीक है, और 712 ईस्वी में क्या है? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण। सिंध पर तो प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ? 636 ईस्वी में। लेकिन भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कब होता है? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, और इस किसके साथ होता है? राजा दाहिर के साथ, और राजा दाहिर की पराजय हो जाती है। तो 712 ईस्वी में पहला भारत पर पहला, ठीक है, अरब आक्रमण 712 ईस्वी में। उसके बाद 725 ईस्वी में क्या है? नाग भट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। 725 ईस्वी में क्या? नाग भट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। और 753 से 973 ईस्वी में क्या है? दक्कन के राष्ट्रकूट जो है, ठीक है, इनसे संबंधित दक्कन के राष्ट्रकूट क्या है? 753 से 973 लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद शुरुआत होती है 760 से 1142 ईस्वी। तो बहुत ही लंबा कार्यकाल है भाई। 760 से 1142 ईस्वी में क्या होता है? पूर्वी भारत के जो पाल है उनका कार्यकाल, इतना लंबा कार्यकाल रहा भाई इनका 760 से 1142। पूर्वी भारत के पाल क्या कार्यकाल? 760 से 1142। ठीक है, उसके बाद क्या है? 770 से 810 में क्या हुआ? महान पाल शासक धर्मपाल का के होया। ये काल था भाई 770 से 810 का। तो इन्होंने क्या किया भाई?
विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 770 से 810 के बीच। और किसने की? धर्मपाल ने। ठीक है, महान पाल शासक। तो पाल का मतलब जो पाल हैं पूर्वी भारत के जो पाल थे ये क्या है 760 से 1142 तक इनका कार्यकाल रहा। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई? 770 से 810 के बीच में हुई। ठीक है, किसने की? धर्मपाल ने। उसके बाद आता भाई इसके साथ में ही आता है। ठीक है, इसके साथ में नू तो है नहीं, पूरा भारत पे नहीं का राज था जो राजस्थान के। ठीक है, 783 से 1036 ईस्वी में क्या है राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। जो 783 से 1136 ईस्वी जो है राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। तो ठीक है, राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। तो ये कहाँ के थे भाई? राजस्थान के थे वत्सराज द्वारा। जो उत्तर भारत का जो एरिया था उसमें प्रतिहार वंश की स्थापना। ठीक है, 788 से 820 ईस्वी में क्या हुआ? इसमें तो क्या हुआ भाई, शंकराचार्य जो है तथा उनकी अद्वैतवादी दर्शन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो भाई उसके बाद है 835 से 885। 835 से क्या है 885, इसमें क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उनका काल। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन। ठीक है, 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का कार्यकाल। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन। ठीक है, जो अरब का जो सुलेमान था ने वो क्या है उसके राज्य में आगमन होया। ठीक है, किसके समय में, किसके कार्यकाल में? गुर्जर प्रतिहार वंश के कार्यकाल में। कब? 1835 से 1885 का कार्यकाल रहा इनका। 1836 में क्या हुआ? मिहिर भोज जो था वो शासक बना। मिहिर भोज शासक कब बना? 1836 में। ठीक है, उसके बाद 1850 में क्या होता है भाई? विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर आक्रमण। विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर आक्रमण। कब? 850 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है भाई अरब जो है, अरब है जो अरब यात्री है, अरब से जो अरब यात्री कब आए भाई? इनका वृत्तांत कब मिलता है? 851 ईस्वी में। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। ठीक है, भारत वृत्तांत लिखा। किसने? अरब यात्री सुलेमान ने। कब? 851 में। ठीक है, तो 851 में इन्होंने क्या है अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। तो उसके बाद क्या है 860 ईस्वी में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापना हुई। कब? 860 ईस्वी में। और उसके बाद क्या 871 से 1173 ईस्वी का जो कार्यकाल था वो क्या था? तंजौर के शाही चोल का कार्यकाल था। क्या? 871 से 1173 का कार्यकाल तंजौर के शाही चोल का कार्यकाल। 883 से 1026 का जो कार्यकाल है पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का कार्यकाल क्या था? 883 से 1026 ईस्वी किस का? पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का कार्यकाल। उसके बाद 907 में क्या है चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हो जाता है। जो चोल शासक जो है परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है 915 से 925 ईस्वी। इसमें क्या है महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हो जाता है। महान राष्ट्रकूट जो शासक है, ठीक है, इसमें क्या है इंद्र तृतीय का आगमन हो जाता है। और 916 से 1205 में क्या है जेजाक भुक्ति
के चंदेल, जेजाक भुक्ति के चंदेल चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किन के द्वारा? चंदेलों द्वारा। ठीक है, कहाँ के भाई? जेजाक भुक्ति के। ठीक है, कब, समय क्या था? 1916 से 1205 खजुराहो के जैन मंदिरों का, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। उसके बाद 950 से 1195 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ? मध्य भारत में त्रिपुरा के कलचुरी, मध्य भारत में त्रिपुरा के कलचुरी इनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद 973 ईस्वी में क्या होता है? 973 ईस्वी में, 973 से 1238 ईस्वी, इसमें क्या होता है? अन्हिलवाड़ा काठियावाड़ा के सोलंकी गुजराती चालुक्य, इनका कार्यकाल क्या रहा? अन्हिलवाड़ा काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती, इनका कार्यकाल था 973 से 1238 का। और 977 में क्या होता है? सुबुतगिन का भारत पर आक्रमण हो जाता है। सुबुतगिन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 977 ईस्वी में। और 985 से 1014 ईस्वी में क्या होता है? राजराज चोल का शासन। ठीक है, राजराज चोल का शासन काल। ठीक है, चोल का और क्या होता है? तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण होता है। कब, किसके शासनकाल में? राजराज चोल के शासनकाल में। तंजौर के प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है और बृहदेश्वर मंदिर, इनका निर्माण राजराज चोल के शासनकाल में। और कब हुआ? 985 से 1014 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है 999 में क्या है? बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, बगदाद के खलीफा द्वारा। और 1000 ईस्वी की जब शुरुआत होती है तो मोहम्मद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम जो आक्रमण की शुरुआत हो जाती है। भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनवी का कब हुआ? वो है 1000 ईस्वी। और 1000 से 1323 ईस्वी में कार्यकाल किसका रहा भाई? 323 साल। वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम तो इनके संस्थापक थे। और क्या है? प्रताप रुद्रदेव क्या है? इनके अंतिम शासक थे। प्रताप रुद्रदेव क्या है? इनके अंतिम शासक थे। और 1001 ईस्वी में वहिंद की लड़ाई की शुरुआत होती है और जयपाल हिंदू शाही शासक की मोहम्मद गजनवी से पराजय हो जाती है। जो जयपाल और हिंदू शाही शासक था उसकी मोहम्मद गजनवी से युद्ध होता है, उसमें क्या पराजय हो जाती है। कब? 1001 ईस्वी में। उसके बाद शुरुआत होती है 1025 से 1026 में। क्या? मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुई। सोमनाथ मंदिर की लूट कब हुई? 1025 से 26 के बीच। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की लूट किसने करी? मोहम्मद गजनवी। और 1027 ईस्वी में क्या होता है? जो मोहम्मद गजनवी है इनका अंतिम आक्रमण होता है। कब? 1027 ईस्वी में। और 1030 ईस्वी में क्या है? मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अल-बरूनी का भारत में आगमन हो जाता है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में और अल-बरूनी का भारत में आगमन। ठीक है, 1192 में क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध की शुरुआत होती है और पृथ्वीराज द्वारा क्या होता है? मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था 1191 में। उसके बाद 1192 में क्या? तराइन का दूसरा युद्ध छिड़ गया है। उसमें क्या हुआ भाई? उसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज हार गया है। ठीक है, मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है 1192 ईस्वी में शुरुआत होती है चंदावर का युद्ध की। ठीक है, 1194 में चंदावर के युद्ध की शुरुआत होती है। क्या? जयचंद पराजित हो जाता है। उसके बाद 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। ठीक है, उसके बाद 1206 में और कुछ क्या होता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। कब? 1206 ईस्वी में। और क्या किया भाई? कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया। ठीक है, कुतुब मीनार जो है उसकी नींव रख दी और बननी स्टार्ट होगी। ठीक है,
तो 1210 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। 4 ही साल में के कुतुबुद्दीन ऐबक बाद 4 साल बाद मर लिया। तो आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बन गया। फिर उसके बाद जो आराम शाह उसको हरा के न इल्तुतमिश क्या शासक बन गया। उसके बाद 1221 में क्या होता है, चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हो जाता है। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 1221 में, ठीक है। और उसके बाद 1236 में क्या, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। कब, 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। और उसके बाद क्या है, 1240 ईस्वी में जो रजिया सुल्तान है उसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई, 1240 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1265 ईस्वी में क्या होता है भाई, गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठ जाता है। कब, 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर कब बैठा, 1265 ईस्वी में। और 1279 ईस्वी में क्या होता है, भारत में तुगरील खां का विद्रोह शुरू हो जाता है। 1279 ईस्वी में तुगरील खां का विद्रोह हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर कब बैठा, 1265 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह हो गया। उसके बाद 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु भी होगी, ठीक है। 1265 में तो गद्दी बैठा और 86 में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद शुरुआत होती है 1290 में खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी खिलजी वंश की शुरुआत होती है। इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की भाई जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है, इसकी स्थापना की, किसकी, खिलजी वंश की। उसके बाद शुरुआत होती है 1296 में, क्या, 1296 से 1316 का कार्यकाल रहा अलाउद्दीन खिलजी का, ये शासक बना। और 1309 से 1313 मलिक काफूर का दक्कन अभियान। मलिक काफूर का दक्कन अभियान कब, 1309 से 1313 ईस्वी। और 1315 में क्या होता है, मलिक काफूर दक्कन से वापसी करता है। मलिक काफूर दक्कन से वापसी कब करता है, 1315 में। और 1320 में क्या होता है, तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई, 1320 में, ठीक है। और 1325 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन जाता है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। और 1333 से 1345 ईस्वी में क्या होता है, इब्न बतूता की भारत यात्रा। तो भाई 1333 से 1342 ईस्वी में क्या होता है, इब्न बतूता की भारत यात्रा, ठीक है। और क्या होता है 1336 में, फिर क्या होता है भाई, 1336 में होता है हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। जो हरिहर एवं बुक्का है उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कब, 1336 ईस्वी में। उसके बाद 1347 में क्या होता है, बहमन शाह, क्या, बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य, बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना, ठीक है। 1393 में क्या होता है, जौनपुर राज्य की स्थापना कब हुई, 1393 ईस्वी में। और 1398 ईस्वी में क्या हुआ भाई, जो तैमूर लंग है उसका भारत पर आक्रमण हो गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तैमूर लंग ने दिल्ली पर अधिकार कब किया, 1398 में, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना होती है। तो दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना कब हुई भाई, सैयद वंश की स्थापना कब हुई, 1414 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1414 से जो सैयद वंश जो था, इसका सैयद वंश की जो स्थापना हुई थी, इसका कार्यकाल कितना रहा, इसका कार्यकाल रहा 1414 से 1451 तक, ठीक है। दिल्ली में सैयद वंश का शासन रहा, क्या, 1414 से 1451। फिर उसके बाद 1451 जो है, इसके में क्या होता है भाई, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना कर दी जाती है, क्योंकि सैयद वंश तो समाप्त हो जाता है।
तो फिर शुरुआत होती है बहलोल लोधी वंश की, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना। और 1455 में क्या होता है, संत कबीर का जन्म हो जाता है। 1455 में क्या हो जाता है, संत कबीर का जन्म हो जाता है। और 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हो जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव जी। इनका जन्म कहाँ हुआ भाई, पंजाब के तलवंडी, पंजाब के तलवंडी में इनका जन्म हुआ। कब, 1469 में इनकी बर्थडे डेट है। और 1472 में क्या होता है भाई, शेरशाह सूरी का जन्म। जो सूरी जो था, शेरशाह सूरी जो था, इसका जन्म क्या है, 1472 में हुआ। उसके बाद 1483 ईस्वी में क्या होता है, जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का फरगना, बाबर का जो है कहाँ जन्म हुआ, फरगना में जन्म हुआ। बाबर का जन्म कहाँ हुआ, फरगना में, ठीक है। उसके बाद 1509 में क्या होता है, 1509 में कृष्ण देव राय शासक बने। क्या है, 1509 में कृष्ण देव राय शासक बने, ठीक है। उसके बाद 1510 में क्या होता है भाई, 1510 में होता है जो गोवा है उस पर पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ, 1510 में। कहाँ हुआ, गोवा में, ठीक है। 1517 ईस्वी में क्या होता है, इब्राहिम लोधी का राज्याभिषेक हो जाता है। इब्राहिम लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ, 1517 में, ठीक है। और 1519 में क्या होता है, भारत में बाबर का प्रवेश, ठीक है, 1519 में। 1520 में बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण, भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण कब, 1520 में, किसके द्वारा, बाबर द्वारा, ठीक है। उसके बाद शुरुआत होती है पानीपत के प्रथम युद्ध की 1526 में। 1526 ईस्वी में क्या होता है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। बाबर एवं इब्राहिम लोदी द्वारा, बाबर एवं इब्राहिम लोदी द्वारा क्या है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी की पराजय, इब्राहिम लोदी की क्या है, पराजय हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। 1527 में क्या होता है भाई, खानवा की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें बाबर द्वारा राणा सांगा की हार, बाबर जीत जाता है, यहाँ राणा सांगा की हार होती है। कब, 1527 में। कौन सी लड़ाई हुई, खानवा की लड़ाई, ठीक है। उसके बाद है 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी में क्या है, जो घाघरा के जो युद्ध है, घाघरा के युद्ध कब, 1529 में। इसमें क्या है, बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हुई, बाबर द्वारा अफगानों की पराजय की गई। और उसके बाद 1530 में फाइनली क्या है, बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का सिंहासन रोहण किया जाता है, ठीक है, हुमायूं का सिंहासन रोहण किया जाता है। 1532 ईस्वी में फिर क्या होता है भाई, 2 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हो जाता है। ये धरती पे आ जाते हुए गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म हो जाता है। और 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, हुमायूं की पराजय कहाँ हुई, शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं की पराजय हुई। उसके बाद है 1540 में, 1540 में क्या होता है, शेरशाह सूरी का दिल्ली पर आक्रमण हो जाता है। 1540 में क्या है, शेरशाह सूरी का दिल्ली पर आक्रमण अधिकार कर लिया जाता है इसके द्वारा। और 1542 में हुमायूं के जो पुत्र है ना, अकबर का जन्म हो जाता है। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में। और 1555 में क्या होता है, हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार, हुमायूं द्वारा भारत पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है 1555 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय। और बैरम खां के
संरक्षण में, और क्या है, बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। 1556 में क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, अकबर द्वारा हिमू की पराजय की गई, और बैरम खां के संरक्षण में क्या है, अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस कब पहुंचा भारत? 1556 में, जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई उस समय जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस जारी किया गया, वो भारत पहुंचा। उसके बाद 1562 में क्या होता है, अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की जाती है। अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कब की जाती है? 1562 में, ठीक है। और 1563 में अगले ही साल क्या होता है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी जाती है। अकबर के द्वारा क्या है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी जाती। कब? 1563 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद है 1564 में क्या होता है, जो 1564 में जो अकबर है जजिया कर की समाप्ति कर देता है। 1563 में तो क्या, तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया। 1564 में क्या, अकबर द्वारा जजिया कर की भी समाप्ति कर दी जाती है। उसके बाद शुरुआत होती है 1565 में ताली कोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ठीक है। राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध कहाँ? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है 1565 ईस्वी में। और 1568 में क्या होता है, अकबर की चित्तौड़ में पर विजय हो जाती है। 1568 में अकबर की क्या, चित्तौड़ पर विजय हो जाती है। और 1569 में जहांगीर का जन्म हो जाता है, 1569 में। उसके बाद 1571 में अकबर द्वारा क्या है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ठीक है। अकबर के द्वारा क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो जाता है। और 1572 से 73 में क्या होता है, गुजरात पर विजय पा लेते हैं। और 74 से 76 में क्या होता है, अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय हो जाती है। 1571 में तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 1571 में तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण, 1572-73 में गुजरात पर विजय, 1574-76 में क्या है, अकबर द्वारा बिहार बंगाल पर विजय। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध की शुरुआत होती है। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध की शुरुआत होती है। किसके बीच? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पर पराजित किया गया, ठीक है। अकबर की विजय हुई, अकबर। उसके बाद है 1579 में अकबर ने मजहरनामा जारी किया। अकबर ने क्या है, महजरनामा जारी किया 1579 में। और 1582 में फिर क्या है, अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा की गई। अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा कब? 1582 ईस्वी में की गई। और उसके बाद वही शुरुआत होती है 1600 ईस्वी की, 15वीं ईस्वी की, ठीक है। 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। और 1602 में क्या होता है, डच व्यापारी कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, डच व्यापारी कंपनी की स्थापना 1602 में। और उसके बाद शुरुआत होती है 1605 में, क्या अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर का राज्यारोहण किया जाता है। अकबर की मृत्यु 1605 में और जहांगीर का राज्यारोहण, ठीक है। उसके बाद शुरुआत होती है भाई 1606, जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को फांसी। 1606 में क्या है, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी कब हुई? 1606 में। 1610 में क्या होता है, पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना। पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना 1610 में। उसके बाद है वही 1611 में क्या होता है, मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री कहाँ लगी? मुसलीपट्टनम में, ठीक है। कब? 1611 में। उसके बाद 1611 में और क्या होता है, नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह रच दिया जाता है। कब?
11 में दोनों की शादी की जाती है। और 1615 में क्या है, टॉमस रो भारत आया। टॉमस रो भारत कब आया, 1615 में। उसके बाद शुरुआत होती है शाहजहाँ के विद्रोह की। शाहजहाँ के विद्रोह कब, 1622 में। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई, जिसका नूरजहाँ से विवाह हुआ था 1611 में, उसकी मृत्यु होगी 1627 में जहांगीर की। तो 1628 में क्या होता है, शाहजहाँ मुगल सम्राट बन गया। 1628 में शाहजहाँ क्या है, मुगल सम्राट बन गया। और उसके बाद क्या है भाई, 1631 से 1500, 1631 से क्या है 1631 से 1653 शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 के बीच हुआ। उसके बाद 1636 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब जो है, इनको दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है 1636 ईस्वी में। और 1639 ईस्वी में क्या है, अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। ठीक है, इसके बीच की बात है ये, शाहजहाँ का जो ताजमहल का निर्माण हुआ ना, इतने साल इनके अंतराल की ये बात है ये। क्योंकि 1631 से 1653 है, तो 1636 में सूबेदार बनाया गया औरंगजेब। और 39 में क्या है, औरंगजेब ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रख दी। 1646 में शिवाजी का तोरण पर अधिकार कर लिया शिवाजी ने। ठीक है, 1646 में शिवाजी ने क्या, तोरण पर अधिकार कर लिया। और 1648 में शाहजहाँ द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हो गया। शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हो गया किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, कब, 1648 में। ठीक है, उसके बाद 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में क्या होता है, शिवाजी का जाबली पर अधिकार। शिवाजी का जाबली पर अधिकार कब हुआ, शिवाजी का जाबली पर अधिकार 1656। 1659 शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या। शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या, दारा सिकों को मृत्युदंड। ठीक है, 1659। उसके बाद 1658 में क्या हुआ भाई, औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुए। ठीक है, कब, 1658 में। और उसके बाद 1664 में क्या होता है, शिवाजी द्वारा सूरत पर की लूट कर ली जाती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1665 में क्या होता है, शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि। शिवाजी और मुगलों के बीच क्या, पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु 1665 ईस्वी में। उसके बाद है 1670। 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण। सूरत पर दूसरा आक्रमण शिवाजी का कब हुआ, 1670 ईस्वी में। उसके बाद 4 साल बाद क्या होता है, शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक किया जाता है। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की जाती है 1674 ईस्वी में। इसका राज्याभिषेक भी किया जाता है शिवाजी का रायगढ़ में, और फ्रांसीसी द्वारा पांडिचेरी की स्थापना भी। 1675 में क्या होता है, औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया जाता है। 1675 में ये औरंगजेब जो है, जिसे जिंदा पीर भी कहते हैं, इसके द्वारा तेग बहादुर को, जो गुरु जी हैं, उनको क्या है, मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद औरंगजेब 1679 में क्या होता है, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जो हटाया था, औरंगजेब ने क्या करा भाई, दोबारा से लगा दिया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। और 1680 में शिवाजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1680 में। 1685 में क्या होता है, अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई
स्थानांतरित किया जाता है। अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटा के ने मुंबई स्थानांतरित। कब? 1685 में। 1689 औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड साहूबंदी बनाया गया। साहू को क्या बंदी बनाया गया? संभाजी को मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद 1698 ईस्वी, 1698 में सूतानाटी, कालिकता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। जो सूतानाटी है, कलिकता है, गोविंदपुरी है, इनकी जमींदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और शाहू की मुक्ति हो। औरंगजेब की तो मृत्यु हो गई, शाहू की मुक्ति हो गई और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। और 1708 में अगले ही साल गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो जाता है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में निधन हो जाता है। कब? 1708 में। औरंगजेब जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, अगले ही साल गुरु गोविंद जी का निधन हो जाता है। उसके बाद 1712 में क्या होता है? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 में। जहांदार शाह शासक बना। 1712 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और जहांदार शाह शासक बन जाता है। 1713 में क्या होता है? बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। बालाजी विश्वनाथ क्या बने? पेशवा बने 1713 में। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। सिख नेता बंदा बहादुर जी को क्या है? मृत्युदंड दे दिया गया 1715 में। 1717 में फर्रुखसियर, 1717 में क्या? फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार की का फरमान। 1720 बाजीराव प्रथम पेशवा बने। 1720 क्या? बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सैयद बंधुओं, ठीक है, सैयद बंधुओं का अंत हुआ। और उसके बाद 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब? 1739 में। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में था, ठीक है, मयूर सिंहासन भी और कोहिनूर हीरा 1739 में क्या है? नादिर शाह द्वारा जब आक्रमण हुआ इनके कब्जे में चला गया। 1740 में क्या होता है? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। जो 1740 में अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब बना। और 1742 में क्या होता है? बंगाल पर मराठों का अभियान शुरू हो जाता है। 1742 में बंगाल पर मराठों का अध्ययन। और डुप्ले जो है फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हो जाता है। कौन? डुप्ले। कब? 1742 में, ठीक है। 1744 से 48 में क्या होता है? प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है। 1747 में क्या होता है? अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण कब? 1747 ईस्वी में, ठीक है। 1750 से चम्मन क्या होता है? 1750 से चम्मन दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। कब? 1750 में, ठीक है। उसके बाद है अर्काट पर अंग्रेज का अधिकार। 1751 में क्या होता है? अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा, ठीक है, क्लाइव द्वारा। और 1756 में क्या होता है? अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है और ब्लैक होल की घटना घटती है, ठीक है। ब्लैक होल की घटना कब घटी? 1756 ईस्वी में, ठीक है भाई। अगले ही साल 1757 से 1763 क्या होता है? तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध
की शुरुआत हो जाती है। जो 1753 से 1763 क्या है, आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है भाई ये 1757 प्लासी की लड़ाई। ये प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गए और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए, ठीक है। उसके बाद 1758 में अगले ही साल फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया गया फ्रांसीसियों द्वारा। और उसके बाद 1760 में मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना। कब, 1760 में। कौन बना भाई, मीर कासिम जो है, मीर कासिम बंगाल का नवाब बना 1760 में। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय, किसके द्वारा, वांडीवासियों के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय। फिर पानीपत की जो लास्ट लड़ाई हुई थी 1761 में, पानीपत की लड़ाई कब हुई, लास्ट जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों पर की पराजय। यानी अहमद शाह अब्दाली यहाँ जीत गया था, मराठों की हार हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में जब हुई। उसके बाद 1763 में क्या होता है, मीर जाफर, 1763 में मीर जाफर, 1763 में क्या है, मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना, दोबारा बंगाल का नवाब बना मीर जाफर 1763 में। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध की शुरुआत होती है 1764 में। 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। कब, 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। 1765 में क्या होता है, कलाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 67 ईस्वी, इसमें क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कम क्या है भाई, की दीवानी कंपनी को मिली, ठीक है। कलाइव की दूसरी गवर्नरी थी। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 67 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। और 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है और कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। 1773 में बंगाल जो ब्रिटिश संसद है द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हो जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हो जाता है। रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल 1774, रूहेला युद्ध की शुरुआत होती है 1774, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। और 1774 से 85 ईस्वी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से 82 क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हो जाता है, 1777 ईस्वी में क्या, वीर कुंवर सिंह का जन्म हो जाता है। और 1776 में, इसे एक साल पहले क्या, पुरंदर की संधि हो जाती है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 में, किस किस के बीच, अंग्रेजों एवं मराठा के बीच। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कब, 1780 से 84 में। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और उसके बाद है 1784, इसमें क्या है, पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। और कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल कब बना, 1786 में। 1790-92 में क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ।
और 1792 में क्या है, रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। और 1700 अगले ही साल 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, 1793 में। उसके बाद 1797 में क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना। फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन जो क्लब है, फ्रांसीसियों द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। कब? 1797 ईस्वी में। उसके बाद 1798 ईस्वी में क्या होता है, लॉर्ड जो वेल्जली जो है, 1798 में जो वेल्जली जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। इसमें क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कब? 1799 में। और 1800 में 1801 में क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की। उसके बाद है 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुई? पेशवा के साथ 1802 में। 1803 से 1886 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1806 ईस्वी। 1803 में और क्या हुआ, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? 1803 में। और 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हो गया। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1806 में। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि। ठीक है, कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। 1813 में चार्टर अधिनियम की शुरुआत हुई। 1813 में। 1814 से 16 में क्या होता है, नेपाल के साथ युद्ध का तथा सुगोली की संधि। नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगोली की संधि कब? 1814 से 16 में। 1817 से 18 में क्या होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। और 1818 में शुरुआत होती है भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र, क्या? समाचार दर्पण, साप्ताहिक प्रकाशित अष्टी की लड़ाई। ठीक है, जो कि कोरेगांव की सुरक्षा पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण है। जो कोरेगांव की सुरक्षा पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण है। 1818 पेशवा पद की समाप्ति। 1818 क्या? पेशवा पद की समाप्ति। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के बाजीराव जो इनको जो है अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया। 1820 से 22 सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। और 1821 में क्या है, पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और 1823 में क्या होता है, मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हो जाती है। और लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बन जाते हैं। उसके बाद 1824 में बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह हो जाता है। 1824 में 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत होती है। और 1826 में यानडूब की संधि हो जाती है। विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। विलियम बेंटिंग क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे बने। और 1828 से राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को कानून गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। 1830 में क्या हुआ, ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और 1831 में राजा राम मोहन राय द्वारा इंग्लैंड जो 1831 में ही इंग्लैंड चले गए। ठीक है भाई।
उसके बाद है 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। ठीक है। और 1835 में क्या है, चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों से प्रतिबंध की समाप्ति और अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। अंग्रेजी जो है सरकारी भाषा बनी कब, 1835 में। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद है 1833 में क्या होता है, कंपनी रणजीत सिंह तथा शाहसुजा के बीच त्रिदलीय संधि होती है और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध की शुरुआत होती है और 1841 में कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हो जाती है। कब, 1841 में। कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है। और उसके बाद है 1843 में क्या, सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कब, 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। और दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1845 से 46 प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की शुरुआत और अंग्रेजी कंपनी सिख राजा के बीच। ठीक है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। और 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन गया और गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया। 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ, ये 1848 से 49। 1851 में क्या होता है, कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब, 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1851 में। कहाँ, कलकत्ता में। उसके बाद 1852 में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। कब, 1852। और फिर है 1853 में क्या होता है, 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन 1853 का उद्घाटन। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार आईसीएस परीक्षा की शुरुआत। और 1855 से 56 क्या है, संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। कब हुई, 1855 से 56 में। ठीक है। उसके बाद 1856 में क्या होता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। विधवाओं का दोबारा से पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। अवैध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। जो अवैध है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और फिर शुरुआत होती है। फिर 1857 में क्या होता है, कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1857 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ, 1857 में। भारत का स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह 1857। ठीक है। और उसके बाद 1858 में क्या है, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। भारत का जो शासन है कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया 1858 में। उसके बाद 1858 में और क्या होता है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत
द्वितीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1859 बंगाल में नील विद्रोह। 1859 क्या, बंगाल में नील विद्रोह। और 1859 में कागज का नोट जारी हुआ। कब? 1859 में, ठीक है, कागज का नोट जारी हुआ। गोद प्रथा की समाप्ति हुई। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। कब? 1861 ईस्वी में, ठीक है। 1861 में और क्या हुआ? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम क्या है? 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में क्या है, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। तो 1862 में क्या हुआ? भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और 1863 में क्या होता है? कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना होती है। पटना कॉलेज की स्थापना होती है कब? 1863 में। उसके बाद 1866 में क्या होता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1866 में। और 1872 में क्या होता है? भारत प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में। और 1872 में ही लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है। कब? 1872 में क्या है? लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है। और 1874 में क्या है? 1874 में बिहार में अकाल पड़ा 1874 में। और 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज की स्थापना। और क्या है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। कब? 1875 में। उसके बाद है 1876 में। 1876 में क्या होता है? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। 1878 लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध क्या है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब? 1878 से 1880 ईस्वी। अकाल आयोग। अकाल आयोग की स्थापना कब हुई? 1878 में। और 1881 में होती है पहली फैक्ट्री अधिनियम। कब? जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब बना? 1881 में। उससे अगले साल क्या? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? निरस्त। स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त। और उसके बाद 1883 में क्या है? अल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। कब? 1883 में अल्बर्ट बिल का विवाद। और उससे अगले 2 साल बाद क्या होता है? 1885 में 1885 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना। 1888 में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, कब? 1888 में कर्नल बेक द्वारा। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारतीय यात्रा। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारतीय यात्रा 1889 में। और 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। कब? 1891 में। और उससे 1892 में क्या हुआ?
ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ 1892 में। 1893 में क्या हुआ? एनी बेसेंट का भारत में आगमन हो गया 1893 में। एनी बेसेंट का भारत आगमन। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। कब? 1893 में। और 1893 में तो एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया 1895 में। 1897 में क्या होता है? भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। तिलक को 18 माह की कैद हुई। एक तो शिक्षा सेवा का गठन और तिलक को क्या है? 18 माह की कैद हुई। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन वायसराय। 1899 से 1905। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित, पुरातत्व विभाग का गठन। और 1907 सूरत अधिवेशन, नरम दल गरम दल। कब? 1907 में क्या है? सूरत अधिवेशन, नरम दल और गरम दल। इसके बाद क्या है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन। कब? 1905। और 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में भी पढ़ा था। 1908 में क्या होता है? खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है 1908 में। और तिलक पर राजद्रोह केस, तिलक को 6 वर्ष की कारावास। कब? 1908 में। उसके बाद है 1909, 1908 भाई, 1908 में ही। 1908 में क्या है? गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। ठीक है, 1908 में सत्याग्रह के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1909 में क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। गांधी जी ने क्या है? हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। 1911 में क्या है? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और राजधानी क्या है? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतर हुई। बंगाल विभाजन का रद्द 1911 में। और उसके बाद क्या है? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। 1912 में क्या है? दिल्ली राजधानी बनी और लॉर्ड जो हॉर्डिंग है उस पर बम फेंका। और 1913 में 1913 में क्या है भाई? सैन फ्रांसिस्को को गदर पार्टी का गठन किया इन्होंने। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का क्या किया भाई? नोबेल पुरस्कार दिया। सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का गठन किया। फ्रांसिस्को में, जो सैन फ्रांसिस्को में क्या है? गदर पार्टी का गठन हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तिलक 1914 में क्या? तिलक मांडले जेल से रिहा हुआ। और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। किसने? एनी बेसेंट ने 1915 में क्या है? होम रूल लीग का गठन किया। ठीक है। और 1916 में क्या होता है? होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग का गठन कब हुआ? 1916 में इसका गठन हुआ। और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ का समझौता हुआ 1916 में ही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या है? लखनऊ का समझौता हुआ। तो होम रूल लीग का क्या गठन हुआ? कांग्रेस
मुस्लिम लीग के बीच क्या लखनऊ समझौता हुआ। उसके बाद 1917 में क्या है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। कब, 1917 में क्या है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का सुधार। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत और एनी बेसेंट बंदी बनी। और 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग का नरसंहार और रोलेट एक्ट पारित हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या है, सर की उपाधि वापस। तो 1919 में क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। 1920 में क्या है, असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई। कब, 1920 में क्या है, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। और 1922 में चोरी चोरा का कांड, पुलिस चौकी जला दी इन्होंने। ठीक है, चोरी चोरा का कांड कब हुआ, 1922 में। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। और उसके बाद है 1923 में ही मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन। मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। और गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी 1924 में ही बने। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष। 1925 में क्या है, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 में। किसके, और क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1926 में क्या होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ 1926 में। और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में, 1927 में। और उसके बाद 1927 में क्या है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना होती है। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की भी स्थापना होती है 1928 में ही। और नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत आया। नेहरू रिपोर्ट क्या है, साइमन कमीशन भारत आया। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब, 1928 में। ठीक है। और 1929 में क्या होता है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। कब, 1924 में। और शारदा एक्ट पारित हुआ कब, 1929 में भाई, 1929। 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक के लिए कानून तोड़ा। ठीक है, प्रारंभ 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब, 1930 में। ठीक है। 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब, 1931 में। और 1932 में क्या होता है, सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा। ये दोबारा देखो, गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी कब हुई, 1931 में। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई, 1931 में। उसके बाद 1932 में क्या होता है, सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा। और पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1932 में ये था। 1933 में क्या है, 1933 में होता है प्रस्तावित सुधारों का श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया कब, 1934 में। बिहार में भूकंप फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ। और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई कब, 1934 में। ठीक है। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित। भारत सरकार अधिनियम 1935 से पारित। ठीक है, पारित। संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। और 1936 में क्या, सम्राट जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु, एडवर्ड एट्थ का राज्य
रोहन। और 1937 में क्या है, नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें, कब, 1937 में, ठीक है। और 1938 में क्या है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष कब चुने गए, सुभाष जी चंद्र बोस जी, 1938। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और 1900 और सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्याग पत्र दे दिया। कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब तक चला, 1945 तक, ठीक है। उसके बाद है 1940। 1940 में क्या है, जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए प्रत्येक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए प्रत्येक देश की मांग करी गई और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है विनोबा भावे पहले ऐसे सत्याग्रही बने। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर क्या है, जर्मनी पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंच गए, कब, 1941 में। और 1942 में प्रस्ताव पारित होता है, क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कब, 1942 में। उसके बाद 1943 में क्या होता, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 1944 में क्या है, असम पर जापानी आक्रमण, आजाद हिंद फौज मणिपुर में के नजदीक पहुंची। असम पर जापानी आक्रमण 1944 में आक्रमण और आजाद हिंद फौज मणिपुर के निकट पहुंची 1944 में। 1945 में आजाद हिंद फौज का पर क्या मुकदमा हो गया और लॉर्ड वेवेल की घोषणा हुई 1945। और 1946 में क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में क्या है, कैबिनेट मिशन आया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित। नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे, 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे और 26 अक्टूबर को क्या है, मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ, ठीक है। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम स्तर हुआ और 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ो का निर्णय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1948 महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या। 1948 क्या है, महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या। जिन्ना की मृत्यु हो गई भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति, कब, 1948 में, ठीक है। उस 1950 में क्या होता, भारतीय संविधान लागू हुआ और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद 1951 में शुरुआत होती है पंचवर्षीय योजना की। 1951 में क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ 1952 में। उसी के बाद 1954 में चीन और भारत में पंचशील समझौता होता है। पंचशील समझौता किस किस के बीच हुआ, चीन और भारत के बीच हुआ, कब हुआ, 1954 में, ठीक है। उसके बाद शुरुआत होती है 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी, चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। और उसके बाद होता है भाई 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956। दूसरे आम चुनाव कब हुए, 1957 में। और 1958 में शुरुआत होती है माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ। माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब, 1958 में, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, 1959 में 1959 में क्या है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। 1959 में क्या है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई, 1959 में। 1960 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का बनना। महाराष्ट्र और गुजरात 60 में 1960।
गोवा स्वतंत्र हुआ 1961 में। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हो गया। भारत पर चीन का आक्रमण कब हुआ? 1962 में। उसके बाद 1963 में क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1963 में। और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत 1965 में भारत पाक युद्ध होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1964 में। अगले ही साल क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में। और 1962 में क्या? भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1966 ताशकंद समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु। ताशकंद समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ ऐसे ही।